हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ब्रायोफाइट के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार ब्रायोफाइट का जो लेक्चर वीडियो है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके एक बार देख लें तो इजी होगी आपको ये सारे क्वेश्चन करने में और समझने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, जैमा किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टेरिडोफाइट में, ऑप्शन बी कुछ अनर्थ बीजियों में, ऑप्शन सी कुछ लिवरवर्ट में, ऑप्शन डी मांस में। तो जैमा कब मार्केंशिया में पाया जाता है और मार्केंशिया लिवरवर्ट में आता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, कुछ लिवरवर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है? ऑप्शन ए जैमाधानी मार्केंशिया, ऑप्शन बी द्विकशाभिक चल बीजाणु भूरे शैवाल, ऑप्शन सी एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन डी एक कोशिकीय जीव कोलोरेला। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया। ये गलत मिलाया हुआ है, बाकी सारे सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो हमने पढ़ा था ऑप्शन ए मार्केंशिया, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी रिक्सिया, ऑप्शन डी स्पेगनम। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, स्पेगनम। स्पेगनम से पीठ बनता है जो ईंधन के रूप में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवालों तथा मोसेज के प्रोटोनिमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज समान होती है? ऑप्शन ए डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, ऑप्शन बी प्लांटी जगत के सदस्य, ऑप्शन सी पोषण की विधि, ऑप्शन डी खंडन द्वारा गुणन। तो कवक, शैवाल और मोसेज पूछा हुआ है, तो डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र तीनों का अलग अलग होता है। प्लांटी जगत का सदस्य, कवक प्लांटी जगत का सदस्य नहीं है। पोषण की विधि, कवकों में विषम पोषिता पाई जाती है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, खंडन द्वारा गुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लिवरवर्टों में बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होती है। ऑप्शन ए परिमुख दंत, ऑप्शन सी इंशियम, ऑप्शन बी इलेटर, ऑप्शन डी कैलिप्ट्रा। तो लिवरवर्ट के अंदर बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक कौन सी होती है? इलेटर होती है, इलेटर सेल होती है, वो सहायता करती है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, इलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट मांस को एक पैकिंग सामग्री के रूप में फूलों तथा जीवित पौधों को दूर दूर भेजने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए आसानी से उपलब्ध है, ऑप्शन बी ये आर्द्रताग्राही है, ऑप्शन सी ये वाष्पोत्सर्जन कम कर देता है, ऑप्शन डी यह एक विसंक्रामक के रूप में काम करता है। तो ये क्यों यूज में लिया जाता है? क्योंकि ये पानी को ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो इसकी बहुत ज्यादा होती है, पीट की या जो भी मासेस है उनकी। तो ये आर्द्रताग्राही है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसीलिए इसको पैकिंग के रूप में काम लिए जाते हैं, फूलों और जीवित पौधों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस में बीजाणुद्भीद होता है। ऑप्शन ए युग्मकोद्भीद पर अंशतः परजीवी होता है, ऑप्शन बी ये युग्मक बनते हैं जिनमें युग्मकोद्भीद बनता है, ऑप्शन सी युग्मकोद्भीद से उत्पन्न एक बीजाणु से बनता है, ऑप्शन डी स्वयं अपने तथा युग्मकोद्भीद दोनों के लिए भोजन। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, युग्मकोद्भीद पर अंशतः परजीवी। एक चीज समझ लीजिए, फ्यूनेरिया जो है वो मांस है। फ्यूनेरिया का अपन ने प्लांट बनाया था, ये फ्यूनेरिया का प्लांट है, इसमें ये सीटा निकलता है और फिर ये कैप्सूल। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये है बीजाणुद्भीद, और जो नीचे वाला पार्ट है वो युग्मकोद्भीद है। तो बीजाणुद्भीद अंशकाल के लिए होता है और ये युग्मकोद्भीद पर अदर परजीवी रहता है। सारा पोषण युग्मकोद्भीद से प्राप्त करता है। तो इसकी मुख्य जो है वो तो है चीज युग्मकोद्भीद,
और अंशकाल के लिए है बीजाणुद्भिद। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 2-3 बार पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए युग्मकोद्भिद पर अंशतः परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया का पुंगमणु होता है। ऑप्शन ए सीलिया बीन, ऑप्शन बी सीलिया युक्त, ऑप्शन सी बहुसीलिया युक्त, ऑप्शन डी दो सीलिया युक्त। तो इसका ऑप्शन डी होगा, दो सीलिया युक्त। फ्यूनेरिया के पुंगमणु के अंदर दो सीलिया निकले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में होता है। ऑप्शन ए प्रभावी युग्मकोद्भिद जो स्पोर उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी लघु बीजाणुद्भिद अवस्था और सामान्यतः युग्मकोद्भिद के ऊपर परजीवी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक बीजाणुद्भिद, ऑप्शन डी प्रभावी बीजाणुद्भिद जो परजीवी है। तो अपन ने अभी देखा था फ्यूनेरिया का समझा था, तो ऑप्शन बी राइट होगा, लघु बीजाणुद्भिद अवस्था और सामान्यतः युग्मकोद्भिद के ऊपर। तो ये बी ऑप्शन राइट होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन ए इनमें आर्किगोनिया स्त्रीदानी पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इनमें हरितलवक पाए जाते हैं, ऑप्शन सी ये थैलाब होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ब्रायोफाइट में सारी चीजें पाई जाती है, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये थैलाब होते हैं, सूखा शरीर होता है, हरितलवक पाए जाते हैं, आर्किगोनिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है क्योंकि उनकी प्रकृति समबीजाणु वाली होती है, ऑप्शन बी जल उनके कायिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन सी शुक्राणु आसानी से स्त्रीदानी के अंडाणु तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन डी स्त्रीदानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। जो इसके युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मक, इनको आपस में संयोजन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, शुक्राणु आसानी से स्त्रीदानी के अंडाणु तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए सभी थैलाब रूप में होते हैं, ऑप्शन बी इनमें समन ऊतक नहीं होते हैं, ऑप्शन सी स्त्रीदानी पाई जाती है, ऑप्शन डी हरितलवक पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा को शैवाल से अलग यदि अपने को करना हो तो स्त्रीदानी पाई जाती है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ब्रायोफाइट होता है उसके अंदर स्त्रीदानी कप नुमा होती है और एक जैकेट के द्वारा कवरित होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, स्त्रीदानी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणु परिकीर्णन के लिए इलेटर क्रियाविधि किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो अपन अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ऑप्शन ए लीवरवर्ट, ऑप्शन बी मार्केंशिया, ऑप्शन सी रिक्शिया, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो ऑप्शन बी राइट होगा, मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास फ्यूनेरिया में पौधे का शरीर होता है। ऑप्शन ए पूर्णतः बीजाणुद्भिद, ऑप्शन बी बीजाणुद्भिद के साथ मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद, ऑप्शन सी पूर्णतः युग्मकोद्भिद, ऑप्शन डी युग्मकोद्भिद के साथ मुख्य रूप से बीजाणुद्भिद। तो अपन अभी डायग्राम बना के देखा था, इसमें मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद होता है और बीजाणुभिद उसके ऊपर अदर परजीवी होता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बीजाणुभिद के साथ मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट में ऑप्शन ए दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र होती है, ऑप्शन बी युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी बीजाणुद्भिद अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, ऑप्शन डी बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में आता है। ऑप्शन ए रिक्शिया, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी एंथ्रोसीरोज, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के अंदर प्रोटोनिमा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि। ऑप्शन ए इसमें लैंगिक प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी वे गीले स्थानों में होते हैं, ऑप्शन सी वे अधिकतर जलीय होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ब्रायोफाइटा को प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है क्योंकि इनके जो युग्मक है पुंगमणु और बीजाणु उनको मिलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, उनमें लैंगिक प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मास का पेरिस्टोम भाग लेता है। पेरिस्टोम किस में भाग लेता है? ऑप्शन ए बीजाणु प्रकीर्णन में, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन सी रक्षा में, ऑप्शन डी अवशोषण में। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बीजाणु प्रकीर्णन के अंदर पेरिस्टोम भाग लेता है। पेरिस्टोम पार्ट जो है वो भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है। एपोफाइसिस निचला भाग, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में, उर्वर भाग में। तो एपोफाइसिस फ्यूनेरिया का निचले भाग में होता है, ऑप्शन ए। तो जो अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए एमसीक्यूज, ये प्रीवियस ईयर में सब आए हुए हैं और ब्रायोफाइटा में यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे कैसे भी करके, तो यही क्वेश्चन बनते हैं ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार लेक्चर देख लीजिए और एक बार ये एमसीक्यूज कर लीजिए, तो ब्रायोफाइट का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। थैंक यू।